साथियों, ये जो पुस्तकालय खुल रहा है इन्हीं छात्रों के लिए खुल रहा है और हम इनसे ही जानते हैं कि इनके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, इनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार है और मैं बानर से हूँ। तो आप कौन सी क्लास में हैं? मैं हूँ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहा हूँ। तो क्या करना चाहते हैं आगे, जॉब प्राप्त करने चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं? मैं तो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो कंपटीशन की तैयारी करनी है इसके बाद। आप बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या कर रहे हो आप? मैं बीएससी कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से। तो क्या सोचा है आगे, क्या करना है? ये मैं गवर्नमेंट से सेक्टर में जाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर में तो प्रिपरेशन चल रही है उसकी? अभी तो बीएससी फाइनल करने की सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं एसआई की तैयारी करना चाह रहा हूँ। किसकी? एसआई की। तो हाइट कितनी है आपको पता है? हाँ, मेरी 5'5" है अभी फ़िलहाल तो और बढ़ सकती है। उम्र कितनी है? मेरी है 18। तो अभी बढ़ने के चांस है? हाँ, बढ़ने के चांस है। अच्छा, ये लाइब्रेरी खुल रही है, इसको लेकर क्या कहोगे? मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सर का। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे गाँव से खुल रही है। बस। तो यहाँ पे और लोगों से जानते हैं। अपना नाम बताइए। कन्हैया सिंह। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे जो लाइब्रेरी ओपन हो रही है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। तो क्या क्या उम्मीदें हैं लाइब्रेरी से? जो लाइब्रेरी खुली है उससे स्टूडेंट्स का क्या भला हो सकता है? इससे स्टूडेंट थोड़ा पढ़ने में सुविधा हो जाएगी और आगे तरक्की करेंगे, जॉब वगैरह पर लगेंगे, क्योंकि हमारा डिवाई जो क्षेत्र है थोड़ा एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ है। तो और भी इनसे जानते हैं। सर, अपना नाम बताइए। नरेश चंद्र। क्या? नरेश चंद्र। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी निःशुल्क जो है वो खोली जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। डिवाई पढ़ाई के मामले में बहुत कमज़ोर है, यहाँ पे कोई इतनी सुविधा नहीं है। सुविधा यहाँ पे लाइब्रेरी होगी तो बच्चे, गरीब बच्चे, तड़के भी बच्चे पढ़ाई करेंगे तो अच्छा होगा, आगे तरक्की करेंगे वो लोग। तो सर, आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश चंद्र। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर निःशुल्क बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए एक लाइब्रेरी ओपन की जा रही है जिसमें श्री BL वर्मा जी आ रहे हैं? तो क्या क्या लगता है आपको यहाँ के छात्रों के भविष्य के लिए? भाई, छात्र के भविष्य के लिए ये है, यहाँ के गरीब बच्चों को, वैसों को, सबके लिए ये लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह प्राप्त होंगी। तो IAS PCS में आप बच्चे जाएंगे यहाँ पढ़ करके। यहाँ का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। तो अब तक कितने यहाँ से IAS IPS निकले हैं? नहीं, ये तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है कितने निकले हैं। तो आप यहाँ के क्षेत्र के नहीं है क्या? नहीं, क्षेत्र के तो हैं। यहाँ से एक IAS ऑफिसर हैं जो दमोह में DM थे, IAS तरुण राठी। वो यहाँ से IAS निकल कर गए हैं 2010 में। नहीं, ये भी हैं यहाँ तो। ये IRS। हाँ, ये भी है। तो इन लोगों से जाना कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी खुली है ये भी खुशी जाहिर कर रहे हैं अपनी। इनके लिए हर्षोल्लास का पर्व है ये एक तरीके से डिवाई के लिए कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। और हम यहाँ की जो महिलाएं हैं, हम लोगों का ये प्रयास है कि हमारे क्षेत्र में कुछ बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं वो सही हों और सही तरीके से की जाएं। और जैसे लाइब्रेरी हो, हमारे क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, उसकी स्थापना हो। और सही जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या है उनका निदान हो। और हम इनके लिए भी धन्यवाद देंगे। एक संदेश इनका चैनल है, उस चैनल को जाकर भी आप एक संदेश पर दे सकते हैं। डिवाई क्षेत्र में ये चैनल काफ़ी चल रहा है, इसलिए आप इनके चैनल से भी जुड़े। हमारे कृष्णा राष्ट्रवादी भाई भी यहाँ पर हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं गरीबों की, अन्याय के खिलाफ। और यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं से डिवाई पिछड़ा हुआ है उसके लिए भी हमारे कृष्णा भैया जो हैं आवाज़ उठाते रहते हैं। एक नई आवाज़ बनकर उभरे हैं डिवाई की। और आप, इनका जो चैनल है कृष्णा राष्ट्रवादी के नाम से है, आप YouTube पर जाकर सर्च करके इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमें आशा है कि कृष्णा भैया ज़रूर यहाँ की समस्याओं से हम लोग मिलकर निपटारा दिलाएंगे और जनता की आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे। राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि ऐसे जो नवयुवक हैं
इसमें आपको लग रहा होगा कि हम लोग ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, इस जो आपकी आवाज़ है जो दबी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कुचली हुई आवाज़ कहूँगा, दबी हुई नहीं, कुचली हुई आवाज़ है, उस कुचली हुई आवाज़ को आप धीरे धीरे उठाना स्टार्ट कीजिए। हमारा जो डिवाई क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में आप जानेंगे ना मेडिकल कॉलेज, ना डिग्री कॉलेज, ना अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और इस जो ये बेसिक बुनियादी और लाइब्रेरी और अच्छे संस्थान यहाँ पर इनका अभाव है, और काफ़ी दूर से लोग आए हैं। तो आप अपनी आवाज़ को रखिए, और कहीं पर भी कोई घटना होती है जहाँ पर आवाज़ को दबाया जा रहा हो, हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे एक संदेश से संपर्क कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपसे ज़रूर जुड़ेंगे और उस समस्या से कोशिश करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो दूर तक सुनी जाए, जिससे उस समस्या का निपटान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। राहुल, थैंक यू। तो ये हमारे कृष्ण राष्ट्रवादी भाई भी लगे पड़े हैं अपने, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पे युवा लड़कियां हैं, उनसे जानते हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th। तो यहाँ पढ़ने आओगी जब लाइब्रेरी खुलेगी? तो आएंगे। अच्छा, तो क्या बनना चाहती हो आगे, क्या करना चाहती हो? बोलो। अच्छा, आप कौन सी क्लास? इंटर में। तो अभी रिजल्ट आ गया या नहीं आया? अभी नहीं आया। नहीं, अब आई हूँ इंटर में। अच्छा, अब आई हो। तो इंटर में NCERT सिलेबस हो गया है। हाँ। तो कैसा लगता है पढ़ने में? बहुत अच्छा लगता है। आगे क्या करना चाहते हैं? मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, और कुछ पढ़ाई में क्या प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त करना चाहती हो या गवर्नमेंट सेक्टर? सर, गवर्नमेंट। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। बढ़ा चढ़ा के मेरा ये दे दिया। मैं 81 साल का हो गया हूँ, तो अनुभव कितना रहेगा। यहाँ अम्मा बैठी हैं, इनसे जानते हैं। अम्मा, कैसी हो? ठीक है भैया। और कैसा लग रहा है यहाँ पे? सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ। काहे लिए आई हो यहाँ पे? यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे खूब ऊपर, जैसे कि बोल रहे हैं ऐसे बोले, बढ़िया नौकरी पर लगे, अच्छे पढ़ लिख जाएं, तो अच्छी नौकरी पे लगे, अच्छे काम करें। हाँ। तो ये अम्मा जी थी, इनके भी विचार काफ़ी अच्छे हैं बच्चों को लेकर। और भी बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। बेटा, कौन सी क्लास में हो? 6 में। तो क्या करना चाहती हो आगे? पढ़ना चाहते हैं, बोला ना, पढ़ना चाहते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, शर्मा जाते हैं। तो हम आपको और भी लोगों से मिलाएंगे और बात करेंगे। दोस्तों, अभी हमने आपसे बात कराई थी बहुत सारे लोगों से, छात्रों का भी मन जाना कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। अब ये सर हैं, इनसे जानते हैं। सर, अपना इंट्रोडक्शन। मैं BP राजपूत, प्रिंसिपल जनता इंटर कॉलेज धर्मपुर हूँ, और आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए हम सभी क्षेत्रवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा रहा है, और मैं बधाई देना चाहूँगा इस पुस्तकालय की संचालिका और उनके पतिदेव श्री बनवारी लाल जी को, कि उन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है क्षेत्र के बच्चों के लिए कि बच्चे प्रतियोगिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। जो बच्चे किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ आकर निःशुल्क पुस्तकें पढ़ सकें। और साथ ही साथ काउंसलिंग का जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, ये बहुत ही एक अनूठा प्रयास है, और मैं आशा करता हूँ कि क्षेत्र के बच्चों को इससे बहुत ही लाभ होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। तो सर, छात्रों का जो भविष्य है सर, 12th के बाद वो तय नहीं कर पाते कि वो क्या बनना चाहते हैं। सर, आप उसके लिए उनको कैसे दिशा निर्देशित करेंगे? हाँ, यह बात सही है कि बच्चा जब 12 में होता है, 12th में होता है, और 12th के एग्ज़ाम के समय ही वह एक चौराहे पर खड़ा होता है कि कौन से रास्ते पर जाए, नीट को जाए या इंजीनियरिंग की ओर जाए, या ग्रेजुएशन के लिए जाए, या कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करे। इस समय दो बातें हैं, एक तो अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है, और दूसरा बच्चे के एप्टीट्यूड यानी उसकी रुचि का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर हम किसी बच्चे के बिना योग्यता और बिना रुचि को देखते हुए कोई चीज़ उस पर थोपना चाहेंगे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि
उनकी रुचि और उनकी योग्यता और क्षमता, साथ ही साथ उचित मार्गदर्शन के द्वारा उनको सही रास्ता दिखाया जा सकता है। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस सत्र से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है सभी विद्यालयों में। इसमें जो फोकस है वो थ्योरेटिकल की बजाय हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बच्चों को चीज़ें करके सीखनी होंगी और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा निखारना होगा बच्चों को, क्योंकि हम जानते हैं कोई चीज़ अगर हम करके देखते हैं तो जल्दी सीखते हैं, उसका एक अच्छा अनुभव रहता है हमारे जीवन में। केवल रटने वाली विद्या को कम करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी एक स्वागत योग्य पॉलिसी है। सर, पहले के जो स्टूडेंट्स थे सर, उनमें हम भी आते हैं। सर, हम यूपी बोर्ड से ही पढ़े थे। हमें एक दिक्कत आती थी कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते थे, यूपी बोर्ड का जो कोर्स था वो पढ़ते थे। तो सर, अब जो सरकार ने, गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी पैटर्न लागू कर दिया है, लगभग 2 साल हो चुकी हैं। तो सर, उस एनसीईआरटी पैटर्न में और यूपी बोर्ड में अंतर क्या है? सर, एक्चुअली होता क्या था कि जैसे हम लोग हैं सर, हमें थोड़ी दिक्कत आती थी बाहर पढ़ने में, और जो एनसीईआरटी बेस्ड जो स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी आगे होते थे हमसे। तो सर, इसमें क्या अंतर है यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी में? मैं दोनों तरह के अनुभवों से गुजरा हुआ हूँ। मेरा 32 साल का जो शैक्षिक अनुभव है उसमें लगभग 30 साल या 25-26 साल मैंने अपनी यूपी बोर्ड की पुस्तकों को ही पठन पाठन कराया है, और अब जब एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो गई हैं तो उनको भी पठन पाठन करा रहे हैं। अंतर यह नहीं है कि हम किस तरह की पुस्तकें पढ़ते हैं, बात तो मुख्य तौर पर यह है कि हम हमारे अध्यापक और हमारे बच्चे उनको किस तरह से पढ़ते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को जब हम गहराई से पढ़ते हैं, जाते हैं, तो यूपी बोर्ड की पुस्तकें भी निसंदेह लाभप्रद हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जो ब्रॉड नॉलेज आती है वो यूपी बोर्ड की पुस्तकों में ज़्यादा है। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो कंसाइज बनाई गई हैं, उनमें मैटर जो है वो कंसाइज्ड है, थोड़े में ज़्यादा कहा गया है, डिटेल्ड नहीं है। तो ये दिक्कतें एनसीईआरटी की बुक्स के साथ हैं। साथ ही साथ जो कंटेंट है, जो विषय सामग्री है, वो हमारे यूपी बोर्ड की पुस्तकों की हमारे अपने ज़मीनी धरातल से जुड़े हुए विषय हुआ करते थे। उसमें ज़्यादातर बच्चे उनको ईजिली कॉम्प्रिहेंड कर पाते थे। अब एनसीईआरटी की जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो वैश्वीकरण के कारण बाहर के कंटेंट ज़्यादा हैं, विदेशों के फॉरेन मटेरियल ज़्यादा है, और फॉरेन मटेरियल होने की वजह से बच्चे उनसे सीधे अभी जुड़ने में थोड़ी परेशानी महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड है और धीरे धीरे हम सब लोग उसको एडॉप्ट कर लेंगे, और निश्चित ही जो लाभ एनसीईआरटी के बच्चों को मिला करता था अब हमारे अन्य बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी मिल पाएगा, ऐसी आशा है। तो ये थे श्री बीपी राजपूत जी, जो कि प्रिंसिपल हैं जनता इंटर कॉलेज के। और भी लोगों से जानते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। भैया मैं ना बोल तो सर है, सर अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह। तो सर, कैसा रहा है आपका अनुभव इस लाइब्रेरी को लेकर? मेरे हिसाब से लाइब्रेरी तो एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग पर ज़्यादा मैं ध्यान देना चाहूँगा कि जब तक हमारा कोई प्लानिंग नहीं होगी तो लाइब्रेरी का कोई अहमियत रहती ही नहीं है। यानी कि पहले हमारी एक प्लानिंग हो कैरियर बनाने की, तो उसके बाद लाइब्रेरी का औचित्य बनता है। तो सर, ये कैरियर काउंसलिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सर हैं, इनसे जानते हैं। मेरा नाम मवासी सिंह। तो सर, लाइब्रेरी को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ये डिवाई में बहुत ही सुंदर इन्होंने जो लाइब्रेरी खोली है, इसका सीधा बच्चों को लाभ मिलेगा और बच्चे इसका लाभ उठा करके आगे प्रतियोगिताओं की तैयारी करके अपना करियर बनाएंगे और ऊंचे पदों पर सरकारी नौकरियों में या इंजीनियर या वैसे भी जहां भी जाना चाहेंगे उन्हें सहयोग मिलेगा। तो सर, हमने अभी जाके लाइब्रेरी में देखा था, वहाँ लगभग 10 से 12 ही सीट हैं अभी। तो सर, आप जो यहाँ के जो ओनर हैं लाइब्रेरी के, क्या आप उनसे कहेंगे कि सीटों को और बढ़ा दिया जाए? जी जी, देखिए, इस इतने बड़े क्षेत्र में 10-12 सीटों का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जितनी भी उन्होंने खोली हैं वो स्वागत योग्य है और उसमें इम्प्रूव करके वो आज 12 हैं तो कल को 120 भी होंगी।
तो ये शुरुआत जो हो रही है वो इसके लिए वो बधाई की बात है। तो ये थे हमारे साथ मबासी सिंह आर्य जी, जो काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं लाइब्रेरी को लेकर और यहाँ की सीटों को लेकर। काफ़ी कम सीट हैं यहाँ पर और उन सीटों को जो यहाँ के ओनर हैं उनसे कहेंगे कि ये बढ़ावा दिया जाए और इम्प्रूव की जाए और सीट्स।